गाइस, क्या आपको पता है हमारे हाथों में मोबाइल फोन्स कंप्यूटर्स ही ना होते अगर ब्लू एलईडी लाइट्स की इन्वेंशन ना होती। हमारे घर पे टीवीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एग्जिस्ट ही ना करती अगर ब्लू एलईडी लाइट्स को इन्वेंट ना किया होता। क्यों ब्लू एलईडी लाइट्स को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। 1960 में जनरल इलेक्ट्रिक में काम करने वाला एक साइंटिस्ट निक हॉलनायक ने सबसे पहले रेड एलईडी लाइट का इन्वेंशन करा। ये उस वक्त की दुनिया में बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। उसके बाद ग्रीन एलईडी एंड येलो एलईडी को भी बाद में इन्वेंट कर दिया गया। अब इन एलईडीज का नॉर्मल लाइफ में कोई खास यूज था ही नहीं। क्यों नॉर्मल लाइफ में इनका खास यूज नहीं था? गाइस देखो, अगर हम कलर मॉडरेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि कलर मिक्सिंग का कंसेप्ट को 4 कलर्स का इस्तेमाल करके हम सारे कलर्स बना सकते हैं, जिसमें से ब्लू कलर मोस्ट अर्जेंट होता है। ब्लू कलर कह लो या सियान कलर कह लो, एक ही चीज है। अब ब्लू कलर की एलईडी तो हमारे पास थी ही नहीं, तो हम कहाँ से ये डिफरेंट कलर्स बनाएंगे? और कैसे इन 3 कलर्स की एलईडी जो ऑलरेडी इन्वेंट की जा चुकी हैं उनका इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हैं? अब आई समझ। इतने सिंपल तरीके से मैंने टाइम ट्रैवल, क्या निकोला टेस्ला हवा के माध्यम से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाना चाहते थे? इलॉन मस्क के मार्स मिशंस भी मैंने इतने ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप लिंक पे क्लिक करके वीडियोस ये भी देख सकते हैं। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ब्लू कलर की एलईडी की तो बात ही बहुत दूर की है। पहले हमें चाहिए थी वाइट कलर की एलईडी, और वाइट कलर को बनाने के लिए चाहिए थी ब्लू कलर की एलईडी। इसके पहले ब्लू एलईडी के लाइट का कंसेप्ट किसी को पता ही नहीं था। अगर ब्लू एलईडी लाइट बन जाती तो वाइट लाइट बनाने में कोई दिक्कत ही ना आती, और अगर ये चारों कलर मिल जाते तो इनके कॉम्बिनेशन से हम बिलियन ऑफ कलर्स बना लेते। लेकिन ब्लू एलईडी लाइट को बनाना लगभग नामुमकिन ही था। आपको हैरानी होगी कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, चाहे वो सोनी थी, चाहे वो आईबीएम कंपनी थी, उन्होंने साइंटिस्ट्स के ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्चा कर दिए। फिर भी कई सालों तक कोई भी ब्लू एलईडी लाइट्स को बना ही नहीं पाया। कुछ साइंटिस्ट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे बस की ही बात नहीं है, और थक हार के उन्होंने अपनी हार मान ली। और जो एलईडी लाइट्स को पहले से इन्वेंट कर दिया गया था, जैसे कि मैंने पहले बताया रेड एलईडी लाइट, उसके अलावा येलो और ग्रीन एलईडी लाइट को फिर बाद में इंडिकेटर्स में इस्तेमाल किया जाने लगा, क्लॉक्स में इस्तेमाल किया जाने लगा, उसके अलावा कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल किया जाने लगा। हमारे घरों में हमने चार्जर्स तो देखे ही हैं जिसमें लाल कलर की बत्ती जलती है। ये इतनी बड़ी इन्वेंशन ब्लू एलईडी लाइट के बिना एकदम अधूरी थी। अब कहाँ से लाएं ब्लू एलईडी लाइट, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ साइंटिस्ट्स और कंपनीज तो फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी थी। आज जिस मोबाइल पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये भी ब्लू एलईडी लाइट की वजह से ही आप देख पा रहे हो, नहीं तो ये भी ना देख पाते। लेकिन अब एंट्री होती है जापान की एक कंपनी में काम करने वाले एक छोटे से साइंटिस्ट की, जिसका नाम था शूजी नाकामुरा। वो भी ब्लू एलईडी लाइट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और वो बहुत नज़दीक थे सफलता हासिल करने में। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि ना तो वो पीएचडी थे और ना ही वो साइंटिस्ट थे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ना ही उनके पास कुछ रिसोर्सेज थे रिसर्च करने के लिए। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा या मैं कर सकता हूँ, तो कुछ दिन तो वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके बाद सीधा वो टॉप मैनेजमेंट अपनी कंपनी के पास चले जाते हैं, और जितनी भी उन रिसर्च उन्होंने कर रखी थी वो उनके सामने रख देते हैं। हालांकि मैनेजमेंट को पता ही था कि कितने साल हो चुके हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने हार मान ली है, पर फिर भी मैनेजमेंट इस प्रपोजल में इंटरेस्ट दिखाती है। बिकॉज ये ब्लू एलईडी का प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था कि अगर इसकी सक्सेस में 1% भी पॉसिबिलिटी किसी को नजर आती थी, मतलब कंपनीज को या साइंटिस्ट को 1% भी अगर पॉसिबिलिटी नजर आती थी, तो पैसा खर्चने के लिए रेडी हो जाते थे। आप मानेंगे नहीं, उस मैनेजमेंट ने भी उस प्रोजेक्ट को $3 मिलियन का अप्रूवल देके नाकामुरा को खुश कर दिया। शीजू नाकामुरा बहुत मेहनत करते हैं इस प्रोजेक्ट पे, और आखिरकार उनको सोल्यूशन मिल ही जाता है कि कैसे गैलियम नाइट्रेट का यूज करके वो ब्लू एलईडी लाइट का सेमीकंडक्टर तैयार कर सकते हैं। ये गैलियम नाइट्रेट वो केमिकल है जिसको बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने रिजेक्ट मार दिया था, ये कह के कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन नाकामुरा को कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी नजर आ ही रही थी। आपको जान के हैरानी होगी कि 1992 में शिजू नाकामुरा ने पहली और मोस्ट अवेटेड एलईडी ब्लू एलईडी इन्वेंट कर दी थी। रातों रात उनकी कंपनी दुनिया में मशहूर हो गई, और 1994 तक ये कंपनी के पास
एक मंथ में 1 मिलियन एलईडीज बनाने का ऑर्डर आने लगा। सोच के देखिए गाइस, ये कितनी बड़ी इन्वेंशन थी। इसी कंपनी ने 1996 में ब्लू एलईडी लाइट्स पे येलो फॉस्फोरस लगा के व्हाइट एलईडी लाइट भी डिस्कवर कर डाली। इस कंपनी का नाम था नीचिया कंपनी। दुनिया की ये सबसे पहली कंपनी बन गई जिसने ब्लू और व्हाइट एलईडी लाइट्स को इन्वेंट किया था। लेकिन शिजू नाकामुरा को इतनी बड़ी इन्वेंशन के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब फायदा ना होने की वजह से उन्होंने 1999 में कंपनी ही छोड़ दी। नीचिया कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। इसके बाद नीचिया कंपनी ने नाकामुरा के ऊपर एक केस ठोक दिया कि ये हमारे कंपनी के जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील करते हैं। गुस्से में आके नाकामुरा ने भी कंपनी के ऊपर एक काउंटर केस ठोक दिया कि जी ब्लू एलईडी लाइट्स की इन्वेंशन के लिए मेरे को मेरी कंपनी ने सिर्फ $180 ही दिए थे और सारा का सारा प्रॉफिट ये खुद खा रहे हैं। नाकामुरा ने $193 मिलियन का क्लेम ठोका था उस वक्त। अब नीचिया कंपनी तो उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पॉपुलर हुई थी, जो उन्होंने ब्लू एलईडी और वाइट एलईडी लाइट बनाई थी। ये केस लंबा चलता है, लेकिन 2005 में नाकामुरा ये केस जीत जाते हैं और नीचिया कंपनी को $8.5 मिलियन देने पड़ते हैं। 2014 में नाकामुरा को उनकी मेहनत की वजह से, एलईडी लाइट्स की इन्वेंशन की वजह से नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये गाइस इन्वेंशन थी शिजू नाकामुरा की, जो आज हम अपने घरों पे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एलईडी लाइट्स, मोबाइल फोन्स, एलईडी स्क्रीन्स का मजा उठा पा रहे हैं। नहीं तो आज भी वही फिलामेंट वाले बल्ब्स हम जगा रहे होते। उन्होंने बिना किसी पीएचडी डिग्री, बिना किसी खास एक्सपीरियंस के इतनी बड़ी इन्वेंशन कर डाली। तो गाइज, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो गाइज, टाइम ट्रैवल, क्या निकोला टेस्ला हवा के माध्यम से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाना चाहते थे, और इलॉन मस्क के 2030 तक के मार्स मिशंस के ऊपर मैंने कंप्लीट केस स्टडीज़ वीडियोस बना रखी हैं, और मेरी ये सारी वीडियोस साइंस लवर्स को समर्पित हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स डाल दिए हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो कृपया आप अपना प्यार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।